नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज
निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का दूसरा भाग लेकर। हमने पिछले सप्ताह रविवार के दिन आप में से कुछ लोगों के जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था। उनके जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर दिया था। आज पुनः अच्छा, ये प्रश्न हमें कहाँ से मिले तो आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट के माध्यम से। सब लोग अपना नाम और प्रश्न, जो उनका नाम हो, अपना नाम लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं और साथ ही साथ अपनी डिटेल में क्या, जन्म तिथि, जिस तारीख को, महीने में, जिस सन में उनका जन्म हुआ है वे लिखते हैं। जन्म समय क्या है, कितने बजे पैदा हुए हैं आप, दिन की रात और जन्म स्थान क्या है। आप अगर अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हो तो इन्हीं सब डिटेल के साथ, किंतु याद रखिएगा मात्र एक प्रश्न, क्योंकि भाई और भी लोगों के कमेंट आते हैं तो सभी के प्रश्नों का उत्तर देना मैं सोचता हूँ कि सभी लोगों का प्रश्न हो जाए, किंतु फिर भी कुछ लोग छूट ही जाते हैं। कुछ कुछ लोग तो 8-8, 10-10 प्रश्न पूछते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप यहाँ पर देखिए, जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। आपके जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, किंतु कमेंट के माध्यम से सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो आइए बिना देरी किए आज मैंने जिन जिन लोगों की कुंडली ली है कमेंट के माध्यम से, उनकी कुंडली का अध्ययन किया जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ सर्वप्रथम सबसे पहले मेरे पास एक कुंडली है। ये है, इनकी आईडी का नाम है प्रीति अग्रवाल 38 और 12। प्रीति अग्रवाल 3812। ये लिखते हैं, पंडित जी प्रणाम, मेरी बेटी की शादी 6 दिसंबर 2021 को हुई थी। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। बेटी का नाम तनु है। 14 जुलाई 1995 9:57 AM, जन्म स्थान हिसार हरियाणा। बेटे के पति का नाम हिमेश, 24/8/92 9:56 AM, कुरुक्षेत्र हरियाणा। मैं जानना चाहती हूँ कि बेटी की दूसरी शादी करे तो क्या सफल होगी। राधे कृष्णा। देखिए प्रीति जी, सर्वप्रथम अभी आपने कहा 6 दिसंबर 2021 को शादी हुई थी। अभी शादी को ज्यादा दिन नहीं बीता है, तो रिश्ता आखिर क्यों तोड़ना। आप अग्रवाल हैं तो आखिर रिश्ता क्यों तोड़ना। भाई, हर बातचीत से भी सुलझाई जा सकती है, कितना बड़ा भी मसला क्यों ना हो, बातचीत से भी सुलझाई जा सकती है। तो आपने हमें कुंडली दी है तो हम कुंडली का अध्ययन करेंगे, किंतु देखिए जहां तक मेरी मानिए, आप पहले बातचीत कीजिए। आखिर किस कारण से मतभेद हुआ दोनों लोगों में, आपकी बेटी तनु और उनकी पति हिमेश में किस कारण से मतभेद हुआ, क्या दिक्कतें थी। आप बात कीजिए, आप बड़े हैं, आप अपने अनुभव से, अपनी बुद्धि से उसको सुलझाइए। किंतु आपने कुंडली की बात की है, तो अगर हम आपकी बेटी तनु का कुंडली बनावें तो उनकी जन्म लग्न में सिंह राशि बनती है। लग्न उनका सिंह राशि का है और लग्नेश सूर्य शुक्र और बुध के साथ युति करके जाकर 11वें भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं। बुध भी साथ में है और साथ ही साथ शुक्र भी साथ में है। सप्तमेश कौन होते हैं, विवाह के जो कारक हैं, सप्तमेश होते हैं शनिदेव, जो कि जाकर बैठे हैं कुंडली के अष्टम भाव में, 0 अंश के, याद रखिएगा 0 अंश के। और यदि पति के कारक गुरु को देखा जाए तो गुरुदेव वृश्चिक राशि में जाकर 12 अंश के वक्री होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। देखिए दर्शकों, सर्वप्रथम लग्न का मालिक जो है वह सूर्य है। सूर्य कौन है, सूर्य ताप है, अग्नि है। सूर्य एनर्जी लेवल है, गुस्सा है। अब देखिए, जहां तक इस कुंडली के माध्यम से आपकी बेटी का स्वभाव रहा, थोड़ा गर्म स्वभाव की, बढ़ चढ़ कर बोलने वाली, अपना काम हो तो खूब सुखलावे, बाद में बढ़ चढ़ कर बोलने वाली होगी, तो कहीं ना कहीं इसकी भी गलती रही होगी। और शनि सप्तमेश है, अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। और ज्योतिष शास्त्र, शनि सर्वप्रथम सबसे ज्यादा, राहु, फिर शनि, फिर सूर्य, फिर मंगल की दृष्टि या उनके संबंध को विच्छेदात्मक कहता है कि जहां पर ये बैठते हैं, जिस संबंध से अपना नाता रिश्ता जोड़ते हैं वहां पर विच्छेद कराते हैं। तो विच्छेद की स्थिति तो बन रही है, किंतु मैं बार बार कहूंगा, आप पहले बातचीत कीजिए। इनकी दशा की बात की जाए तो इनको अभी देवगुरु बृहस्पति की दशा और गुरु की दशा में शनि की अंतर दशा चल रही है। साथ ही साथ मकर राशि है इनकी, 7.5 का भी प्रभाव है। इस समय मानसिक टेंशन तो अत्यधिक बना होगा। और गुरु की दशा में शनि की अंतर दशा, सोच लीजिए 7.5, फिर ऊपर से शनि की अंतर दशा, शनि सप्तमेश बनकर अष्टम भाव में बैठे हैं। और यानी हमेशा मैरिड लाइफ से आपका कोई यदि बिजनेस हो तो बिजनेस से आपको हमेशा टेंशन मिलता रहेगा जब तक शनि की 7.5 है। उपाय कहूंगा तो आप शनि देव का उपाय कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, पार्वती जी की खास करके पूजा कीजिए, उनसे अपने सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना कीजिए, अवश्य लाभ मिलेगा आपको। दर्शकों देखिए, मैं ये जो कुंडली देखता हूँ आपको बता दूं, ये हम कोई पंचांग नहीं बनाते। सॉफ्टवेयर की मदद से मोबाइल में, लैपटॉप में अनेकों प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। जो लोग हमें कमेंट करते हैं उनका कुंडली हम सॉफ्टवेयर से देते हैं, किंतु यदि आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करते हो तो हम आपकी कुंडली पूर्णतः पंचांग से, हमारे यहाँ जो प्रचलित पंचांग है उस पंचांग के अनुसार विधिवत बनाकर आपके प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो आइए अगली हम प्रश्न लेते हैं। ये है एनी इंडिया, नहीं, @AN इंडियन। ये लिखते हैं, मृत्यु बाढ़ भद्रा वाले शादी मुहूर्त पंचांग में क्यों लिखते ही हैं जब ये उचित नहीं है। अच्छा, हमने एक वीडियो डाली थी, पंचांग से विवाह की शादी कैसे निकाल। इस पर ये लिखते हैं कि जब मृत्यु बाढ़ है भद्रा, तो ये विवाह की शादी लिखते ही क्यों है।
हाँ, देखिए मृत्यु बाढ़ मान लीजिए रात में 12 बजे 1 बजे लगे, उससे पहले ही यदि आप 12 बजे विवाह संपन्न कर लो, 11 बजे संपन्न कर लो, उसके बाद अपने सारे काम जो भी जयमाल हो इत्यादि और भी सारे काम वो सब करो। वे इसलिए लिखते हैं कि यदि ना लिखे तो उसमें भी गलत कि देखो आज तो अच्छा शुभ मुहूर्त था, आज विवाह की नक्षत्र भी थी, तब भी पंचांग वालों ने नहीं लिखा, तब भी दोष लगेगा, और लिख दिया तब भी दोष लग रहा है, तो उन्हें कहीं से नहीं बचा जा सकता। वो अगला हम कमेंट लेते हैं पीयूष राय जी का। ये आईडी का नाम भी पीयूष राय है और पीयूष राय अपना नाम लिखते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ ये लिखते हैं 9/12/1991। तो हम 9/12/1991 और टाइम लिखते हैं 2:30 बजे AM यानी रात में। तो 2:30 AM हो गया और 2:30 आजमगढ़ यूपी। क्वेश्चन अपना लिखते हैं आप अपना जमीन और घर कब तक होगा, कौन सा बिजनेस करके पैसा अच्छा कमा सकते हैं। अब देखिए यदि इनकी कुंडली बनाई जाए तो इनकी कुंडली पीयूष राज जी की जो आजमगढ़ से है, इनकी कुंडली बुध ग्रह के लग्न की बनती है। लग्न में ही कन्या राशि बनी है, 6 नंबर की राशि बनी है। बुध पराक्रमेश पराक्रम भाव में जाकर बैठे, लग्नेश पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। मंगल और सूर्य के साथ युति करके इन्होंने घर से और बिजनेस से संबंधित प्रश्न पूछा है। सर्वप्रथम इनका घर देखा जाए तो घर के लिए चौथे भाव को देखते हैं। चौथे भाव में इनके धनु राशि बनी है। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति जाकर कुंडली के व्यय भाव 12वें भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि में बैठे हैं। सूर्य कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं और पराक्रमेश मंगल पराक्रम भाव में ही अस्त होकर 13 अंश के बैठे हैं। दर्शकों इन्होंने नौकरी के विषय में पूछा, तो नौकरी के विषय में भी मैंने आपने देखा होगा तो देखा होगा जल्द ही एक वीडियो बनाया था कि 3 प्रकार से जहां तक कैसे कौन सा जॉब करे कौन सी नौकरी करे 3 प्रकार से बतलाया था। पहला आप जो है लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली में देखिए सबसे बलवान कौन है। बलवान देखने के बाद इनको हम इनके बलवान में देखें तो लग्न 22 अंश, सूर्य 22 और चंद्रमा भी 22 अंश का है। तो सूर्य चंद्रमा एक बराबर है 22 अंश के। तो सूर्य चंद्रमा से दूरी देखी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनकी कुंडली में 10वां स्थान सिंह राशि देव भाव का था जिसमें देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो ये बिजनेस के लिए, बिजनेस की बात करें तो बुध अस्त होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं। प्राइवेट सबसे प्रथम प्राइवेट सेक्टर में कोई काम आपको मिले, और प्राइवेट सेक्टर में भी कैसा, जैसे मान लीजिए यदि आपका अच्छा खासा किसी परिचय हो तो आप किसी नेता मंत्री का साथ पकड़ लीजिए। ना नहीं नेता मंत्री मिले तो किसी अधिकारी का, अथवा सूर्य किसी देखिए जाए सूर्य 22 अंश के होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1991 है। यदि अभी आप ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो। सरकारी नौकरी की भी उम्मीद आपको थोड़ा बहुत चांस है कि लग सकता है। फिर आपने पूछा अपना घर, तो घर के लिए देखिए गुरु गुरु जाकर कुंडली के अ, देव भाव में बैठे हैं और आपके चौथे भाव में चंद्रमा राहु बैठे हैं। इनकी दशा की बात की जाए तो इनको भी राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है। देखिए आपने जो घर के विषय में पूछा है कि अपना जमीन और घर कब तक होगा, इससे मुझे तात्पर्य नहीं मिला। तात्पर्य का मतलब क्या अभी तक आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो आपको नहीं मिली, अथवा आप कहीं बाहर रहते हो कमाते हो और कहीं बाहर ही मुंबई दिल्ली या विदेश में कहीं पर अपना स्वयं का मकान जमीन चाहते हो। आप ये बात बताइए तब कुछ समझ में आवे कि आप किस विषय में पूछ रहे हो। यदि पैतृक मान लिया आपकी पैतृक संपत्ति की ही बात करें तो पैतृक संपत्ति में शुक्र की राशि तुला राशि बनी है और शुक्र वहीं पर बैठे भी हैं। उनके ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि 9 अंश के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की दृष्टि है। साथ ही साथ 7 8 9 10 11 शनि के अलावा और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। यदि आप स्वयं से मान लीजिए कहीं बाहर पर जमीन खरीद कर बनवाना चाहते हो तो आपको गुरु की महादशा 2029 से प्रारंभ होगी। स्वयं का अपना आप कहीं पर खरीद कर बनवाना चाहते हो तो आप मान कर चलिए ना 29 तो लगभग लगभग 30 से तो पहले तो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि 2030 के बाद ही आपको शुक्र की जो है अंतर्दशा प्रारंभ होगी। तो अंतर्दशा में शुक्र की प्रारंभ होगी। शुक्र जो है आपकी पैतृक संपत्ति के कारण है। पैतृक संपत्ति की भी आप बात कर रहे हो तो लगभग लगभग 2030 के तो बाद ही होगा, इससे पहले तो नहीं हो सकता। इससे पहले भाई भगवान की कृपा होगी। मान लीजिए आप वास्तु पुरुष की आराधना करें, वाराह भगवान की आराधना करें तो शायद उनकी कृपा हो जाए। और दर्शक आपने पूछा था बिजनेस से संबंधित, तो आप मैंने पहले कहा जैसे कोई अधिकारी को पकड़ लीजिए, नेता मंत्री को, उनके साथ रहिए, अच्छा खासा लाभ होगा। अथवा आप सूर्य से संबंधित कोई काम कीजिए। सूर्य से संबंधित जो है मेडिकल की नहीं, मेडिकल की आयुर्वेदिक दवाएं हो गई, सूर्य से संबंधित लकड़ी इत्यादि का कारखाना हो गया। अथवा सूर्य की स्थिति देखी जाए तो सूर्य वृश्चिक राशि में 22 अंश 31 कला के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। तो किंतु आपके जो लग्नेश है बुध वह अस्त बैठे हैं। आप बुध का थोड़ा उपाय कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। आप बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना कीजिए। गाय को हरा केला, हरा केला जो हरा हो, गाय को हरा केला खिलाइए, हरा चारा खिलाइए। पीयूष जी ये रही आपकी कुंडली। आप सूर्य से संबंधित अथवा देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति नवम चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के कारक बनकर आपके व्यय भाव में बैठे हैं।
व्यय भाव में बैठे हैं तो आप गुरु से संबंधित और सूर्य से भी संबंधित कोई काम कर सकते हो, बिजनेस इत्यादि कर सकते हो। दर्शकों, अगला हमने जो कमेंट लिया है वो है यूजर, इन्होंने इनकी आईडी कुछ और है। ये लिखते हैं 16 जून 1998, समय रात के 11 बजे, स्थान मध्य प्रदेश, अशोकनगर, जिला चंदेरी, नाम शालिनी। शालिनी जी, आपने अपना प्रश्न ही नहीं लिखा है, हम आगे क्या बताएं। दर्शकों, अगला जो हमने कमेंट लिया है वो है शिखा तृप्ति जी का। ये लिखती हैं 18/8/2008, देश कानपुर, उत्तर प्रदेश, टाइम 15:37 आफ्टरनून। कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा कौन से फील्ड को चुने करियर के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, आइए शिखा जी, शिखा त्रिपाठी हैं, इनकी कुंडली बनाई जाए तो 18/8/2008। शिखा जी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि लग्न में बनती है। दर्शकों, मैं हर एक बात आप देखो यदि, तो हर बार मैं किसी की कुंडली देखो पहले लग्न देख रहा हूँ। क्यों? वह जातक है कैसा। आपने उसके विषय में कुंडली देखकर अनेकों भविष्यवाणी कर दी, ये राजयोग है वो है, किंतु क्या वह उस राजयोग को भोगने वाला है? तो वह उस राजयोग को झेल लेगा, उसको पालन करके चल पाएगा? भाई, कोई भी राजयोग मिले बिना संघर्ष के नहीं मिलता, बिना मेहनत के नहीं मिलती। तो क्या वह उस राजयोग को भोगने वाला है? इसीलिए सर्वप्रथम लग्न को देखना चाहिए, जातक का स्वभाव कैसा है, वह कितना मजबूत है। सूर्य चंद्रमा को देखिए, तो इनके लग्न को देखिए, लग्न में धनु की राशि देव गुरु बृहस्पति की राशि बनी है और लग्न में ही गुरुदेव बैठे हैं। लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि है। आपने पूछा है ग्रह स्थितियां कैसी हैं, कौन सा फील्ड चुने, तो आपके लग्न में गुरु बैठे हैं, दूसरे भाव में राहु बैठे हैं, साथ ही साथ तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां घर बिल्कुल खाली है, आठवें में केतु बैठे हैं, नवें भाव में सूर्य की राशि बनती है, उसमें शुक्र, सूर्य, बुध और शनि चार चार ग्रह बैठे हैं, और 10वें भाव में मंगल, बुध की राशि में 11वां 12वां भाव बिल्कुल खाली है। शिखा जी, आपकी कुंडली में लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति बैठे ही बैठे हैं। साथ ही साथ आपने पूछा पढ़ाई किस फील्ड में करियर चुना जाए, तो फील्ड के लिए देखिए, सरकारी नौकरी की बात के लिए सूर्य होते हैं जो एक अंश के होकर बैठे हैं। एक अंश के सूर्य बिल्कुल कमजोर हैं, अपनी स्वराशि में तो बैठे हैं किंतु कमजोर हैं। इसलिए कमजोर है कि एक अंश के हैं, यानी अभी जस्ट ही वे जो है इस राशि में आए हैं। इससे अब देखिए, तात्पर्य लगाया जाए, स्वराशि के तो हैं, आप हिम्मत तो बांधते हो, कर लेंगे, किंतु जब स्थिति सामने आती है तब थोड़ा आप घबरा जाती हो हर चीज से। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति बात की जाए तो चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम में बनकर, अष्टम भाव के स्वामी बनकर पराक्रम भाव में बैठे हैं, और मंगल जो है पहली राशि यानी जो है ज्ञान भाव और व्यय भाव के मालिक बनकर 10वें भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ आपका जो भाग्य भाव है, शुक्र, सूर्य, बुध और शनि एक साथ बैठे हैं इस भाव में। सबसे आपकी कुंडली में जो मंगल है वो बड़े दिग्बली लग रहे हैं, क्योंकि 10वें भाव में बैठे भी हैं, कुल दीपक योग बना, मंगल दिग्बली भी हुए, भले ही 5 अंश के हो। यदि आप पढ़ाई से संबंधित हमसे प्रश्न पूछा है तो आप मंगल से ही संबंधित कोई पढ़ाई करो, मंगल के ही फील्ड में जाओ। मंगल क्या करवाते हैं? मंगल जो है बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, यानी बिल्डर इत्यादि बनाते हैं। मंगल जो है विद्युत, बिजली, जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वे बनाते हैं। मंगल से संबंधित और भी बहुत सारा जुड़ा कार्य होता है, आप उसको आगे भविष्य में कर सकती हो। और बात रही ग्रहों की स्थितियों की, तो ग्रह स्थिति सब नॉर्मल है। इस समय आपको शनि की 7.5 चल रही है, आपकी कुंभ राशि बनती है और कुंभ राशि पर 1 2 3 4 5 6 7 शनि की दृष्टि है। तो जहां तक इस कुंडली के अनुसार है कि आपको इस समय किसी न किसी चीज से मानसिक दिक्कत बनी रहती होगी। दशा की बात की जाए तो आपको देवगुरु बृहस्पति की दशा, जो कि 2008 से प्रारंभ हुई है और आपको 2024 तक महादशा यह चलेगी, और इसी में राहु की अंतर्दशा चल रही है। साथ ही साथ राहु आपके द्वितीय बनकर बैठे हैं, तो इस समय थोड़ा आप बच कर रहिए, चोट चपेट भी लग सकती है। राहु कहते हैं चढ़त राजा उतरत ग्रह, थोड़ा न थोड़ा झटका देकर ही जाता है। उसके बाद राहु खत्म होकर शनि की प्रारंभ होगी। शनि जो है आपकी कुंडली में द्वितीय पराक्रमेश बनकर बैठे हैं, तो बस आप कमर कस लीजिए, उम्र अभी भी ज्यादा नहीं हुई है। अब जो है आपको पढ़ाई पे और जो आगे की जीवन पर थोड़ा संघर्ष से चलना होगा। तो शिखा जी, ये रही आपकी कुंडली। दर्शकों, हम और आगे की बात करें तो ये है सचिन कुशवाहा जी। हमने उनकी भी कुंडली पिछली वीडियो में देखी थी। इन्होंने लगभग तुला लग्न, इन्होंने अपनी पूरी कुंडली के विषय में लिख दिया, किंतु अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा। सचिन जी, आपकी कुंडली हम क्या बताए। आगे बढ़े तो आगे हमें मिलता है
अनिल प्रजापत 2044 आईडी नंबर है। लिखते हैं आचार्य जी प्रणाम। मेरी जन्मदिन की तारीख 21 जनवरी 91, टाइम सुबह के 9, स्थान उज्जैन एमपी। मेरा प्रश्न है, मेरी लाइफ को गोल्डन पीरियड कब चालू होगा? धन्यवाद। अनिल प्रजापति जी, गोल्डन पीरियड के लिए अभी भी जस्ट ही मैंने 2-4 दिन पहले एक सूत्र बताया था। 2-4 दिन का शायद शुक्रवार की दिन या गुरुवार की वीडियो आई थी। जल्द ही यूट्यूब पे हमारे चैनल पर आप जाकर देख लीजिएगा। एक सूत्र है, कुंडली आप अपनी बना लीजिए और कुंडली के माध्यम से जैसे हमने सूत्र बताया है, उस सूत्र से आप घटाकर गुणा करके देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम कब आएगा और आकर चला गया कि आने वाला है, आप वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि इस पर भी बताया तो बहुत और भी ज्यादा समय खिंच जाएगा। अगली कुंडली हम ले रौनक रंजन। ये लिखते हैं, हेलो गुरुजी, न्यू सब्सक्राइबर, नाम रौनक रंजन, डेट ऑफ बर्थ 5/3/95, प्लेस मधुबनी बिहार। गुरुजी बस एक सवाल है कि मेरी शादी अरेंज होगी या लव? आपने अपना टाइम नहीं लिखा है, किंतु शादी के लिए आपको बतला दे तो शादी के लिए देखिए पंचम भाव, सप्तम भाव और चतुर्थ भाव को और थोड़ा लग्न को देखा जाता है। यदि इन सभी ग्रहों का जो लग्नेश हो, चतुर्थेश हो, पंचमेश हो और सप्तमेश हो, इनका आपस में संबंध बने, यदि खराब ग्रह, बुरे ग्रह हो, पापक ग्रह हो, तो लव में धोखा, और अच्छे शुभ ग्रह हो तो शादी सक्सेस भी हो जाती है। अब देख लीजिए, तो आपने टाइम नहीं लिखा है, टाइम रहता तो हम बनाकर देखते। अगली बार आप टाइम लिखिएगा रौनक जी, तब आपकी कुंडली देखी जाएगी। आगे जो है ज्ञान सिंह जी हैं, ये लिखते हैं, प्रणाम, 2/12/1995, 10 AM, जन्म प्लेस फैजाबाद उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। एक एक प्रश्न था। अच्छा, दूसरी जॉब कब का जो दूसरी गवर्नमेंट जॉब का जोग अगर है तो कब तक? मैरिज जान पहचान वाली लड़की से होगी या अजनबी से? देखिए ज्ञान सिंह जी, 1995 का डेट ऑफ बर्थ है। सर्वप्रथम आपको एक गवर्नमेंट जॉब लगी है, अब दूसरी का क्या करेंगे? पैसे कम पड़ रहे हैं तो ठीक है, किंतु जब एक लगी है तो दूसरी करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर दूसरा आपने प्रश्न पूछा, मैरिज किसी जान पहचान वाली लड़की से होगी या अजनबी से? ये प्रश्न समझ नहीं आया आपका। आप किससे चाहते हो? के मन में कोई है, प्रेम विवाह लव अरेंज मैरिज करना हो तो वो भी आप साफ लिखिए कि विवाह लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। किंतु आपने लिखा जान पहचान वाले से या अजनबी से। देखिए यदि ज्योतिष में अगर ऐसा कोई सूत्र हो तो अभी तक हमें इसका ज्ञान नहीं है कि इतना तक हम देख बता सके कि मैरिज किसी जान पहचान वाले से होगी कि अजनबी से। यहाँ तक हमारा ज्ञान नहीं है। हाँ, आप पूछते लव होगी या अरेंज होगी तो वो बता सकते थे। फिर इसके बाद आपने टाइम लिखा, डेट ऑफ बर्थ सब तो लिखा है, गवर्नमेंट जॉब किससे पूछा है, तो आइए एक नजर की कुंडली पर डाला जाए। तो आपकी कुंडली जो है, शनि की राशि मकर राशि से लग्न प्रारंभ होता है। लग्नेश जाकर धन भाव में बैठे हैं और धनेश धन भाव में ही बैठे हैं। अच्छी बात है, ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है, किंतु थोड़ा संघर्ष से। ऐसा जातक जिसके लग्नेश से धन भाव में बैठे हैं, धन कमाने का इच्छुक होता है, धन सजोने का इच्छुक होता है। साथ ही साथ आपके दूसरे भाव में मीन राशि में चंद्रमा 20 अंश के, केतु 0 अंश के ऊपर सुख भाव में बैठे हैं, यानी चौथे भाव में बैठे हैं। फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां भाव खाली, 10वें में राहु, एकादश भाव में गुरु, सूर्य, बुध और 12वें भाव में शुक्र तथा मंगल बैठे हैं। शुक्र मंगल ये भी एक बड़ी अच्छा योग है और देवगुरु बृहस्पति की राशि में बना है। बृहस्पति स्वयं जाकर कुंडली के एकादश भाव में आय भाव में बैठे हैं सूर्य और बुध के साथ। दर्शकों, इन्होंने सरकारी नौकरी के विषय में पूछा तो सिंह राशि बनती है कुंडली के अष्टम भाव में, और अष्टमेश जाकर कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। एकादशेश मंगल कुंडली के द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में, और द्वादशेश गुरु कुंडली के एकादश भाव में यानी 11वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। यानी ये जितना पैसा कमाते हैं उतना खर्च भी करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं होगा। किंतु जो कुंडली के 12वें भाव में शुक्र और मंगल की युति बनी है, कुछ लोग इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। तो आपके व्यय भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना है, तो आप कितना भी खर्च कर लो। ग्रहों की स्थिति बात की जाए तो मंगल 7 अंश के, शुक्र 11 अंश के। मंगल जो है सुख भाव और जो है एकादश भाव के स्वामी है, और शुक्र जो है ज्ञान भाव तथा कर्म भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं 12वें भाव में। तो कितना भी पैसा खर्च कर लो, पैसे की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुक सकता। किंतु जो शनि लग्नेश बनकर बैठे हैं, ये आपके जीवन में हर चीज थोड़ा डिले कर देंगे, थोड़ा लेट कर देंगे। आप कोई भी काम करो, आपको समय पर पूर्णतः वो नहीं हो सकता। कुछ भी हो, नौकरी पढ़ाई भी चली हो तो लेट चली होगी, नौकरी भी लेट मिली होगी। इसी प्रकार विवाह भी आपको पता नहीं हुआ कि नहीं, किंतु शनि है तो लेट ही कराएंगे। वैसे तो चंद्रमा की राशि बनी है, चंद्रमा पराक्रम भाव में बैठे हैं और
शनि से अत्यधिक मजबूत भी है। शनि 24 अंश का, चंद्रमा 20 अंश का यौन अवस्था में बैठा है। तो आपकी कुंडली में ये रहा, आपने प्रश्न किया था गवर्नमेंट जॉब का और अरेंज मैरिज का। अरेंज मैरिज मैरिज किससे होगी, ये पहचाने से कि अजनबी से। तो देखिए चंद्रमा, शुक्र और लग्न का स्वामी, अभी भी जैसा कि मैंने कहा लव मैरिज के लिए लग्नेश को देखा जाता है, चौथे भाव के स्वामी को, पांचवें भाव के स्वामी को और सप्तम भाव के स्वामी को। आपके लग्नेश दूसरे भाव में, चौथे भाव के स्वामी 12वें भाव में, पांचवें भाव के जो स्वामी है वे भी कुंडली के 12वें भाव में, और सप्तमेश जो है वे कुंडली के पराक्रम भाव में। तो लव मैरिज का तो चांस कम है, इसलिए है कि आपने यदि कोई लव किया भी होगा तो शायद वो फेल ही रहा होगा, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ होगा। बस आगे आपने कोई प्रश्न नहीं किया है, बाकी कुंडली की ग्रह स्थिति सही है। आपको शनि की 7.5 इस समय चल रही है, और शुक्र तथा राहु की जो है अंतर्दशा चल रही है, शुक्र महादशा राहु की अंतर्दशा। तो विवाह का एक समय चल रहा है शुभ। इस राहु में जब लगभग 2024 तक चंद्रमा का आएगा तो आपके विवाह का योग बन सकता है। दर्शकों, आगे की कुंडली की बात की जाए तो आगे लिखते हैं अशोक मंडल जी, ये अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 21/3/1988, टाइम 4:35, और जयनगर जयनगर के जयनगर लिखे हैं। गुरु जी मैं बीमार हूँ, उपाय बताएं। अशोक मंडल जी 21/3/1988, यदि आपकी कुंडली बनाई जाए तो आपकी कुंडली में सूर्य की लग्न राशि बनती है। लग्न में सिंह राशि बनी है सूर्य की। सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में बुध, मंगल और शनि के साथ बैठे हैं। साथ ही साथ चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, और छठे भाव में शुक्र दूसरा, तीसरा, चौथा खाली है। लग्न में राहु दूसरा, तीसरा, चौथा खाली, पांचवें में चंद्रमा, छठे में शुक्र, सातवें में गुरु केतु, आठवें में सूर्य बुध मंगल, 9, 10, 11, 12 खाली, और कोई भी ग्रह नहीं। केंद्र में सिर्फ राहु पहले भाव में और सातवें भाव में गुरु और केतु बैठे हैं, बाकी पूरे केंद्र भी खाली हैं। दर्शकों, यदि इनके अशोक मंडल जी के नाम से देखा जाए तो इनके कुंडली में और इनके बताए प्रश्न के अनुसार प्रश्न कुंडली से निकलता है कि दशा में सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य जो है लग्नेश बनकर अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इनके कुंडली से ग्रह दोष नहीं आता। सुरेश जी, अशोक जी यदि हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप अपने आसपास से किसी जानकार ब्राह्मण संपर्क कीजिए, उससे पूछिए आपके घर में कौन दोष निकल रहा है, क्योंकि ग्रहों का तो कोई दोष नहीं है। जहां तक मेरे अनुसार बात करें तो आपके घर में कुल देवी देवता, आप उनकी आराधना कीजिए। आपने काफी समय से उनको छोड़ दिया है, उनकी आराधना कीजिए। उनकी आराधना से ही आपकी जो बीमारी है वो दूर हो सकती है। आपके घर में देव दोष आ रहा है, ग्रहों का दोष नहीं है, पितरों का दोष नहीं है, किंतु देव दोष बराबर बना रहता है। आप ही नहीं, एक के बाद एक घर परिवार कोई ना कोई बीमार होता रहता है। तो आपको काफी कुंडली देखने से कोई लाभ नहीं। आप जो है किसी अपने यहाँ जानकार ब्राह्मण से जो है आपको संपर्क करके आपके घर में जो आपके कुल देवी देवता हो, जो भी देव दोष हो, उसका विधिवत उपाय कीजिए। जब करवाकर अपने पितरों की शांति करवा लीजिए, और उन देवता का जो भी हो, भाई आपके कुल देवी देवता कौन है आप जानते हो, आप उनकी विधिवत पूजा अर्चना कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए, तब वो शायद आपको क्षमा करके आपके शरीर में जो भी रोग बना उसे समाप्त कर सके। अशोक मंडल जी, पुनः कहूंगा, देव दोष है घर में, ग्रहों का कोई दोष नहीं है। आगे के कमेंट का बात किया जाए तो ये है कि आईडी का नाम कुछ और है। ये लिखते हैं नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप अब आपका वीडियो मैंने अभी देखा फर्स्ट टाइम, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपसे ये जानना चाहती कि अब मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन क्या आगे इसमें अपना करियर बना सकता है, और किस क्षेत्र में अपना करियर बनाऊं? मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 जून 83। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है, प्लीज मुझे गाइड करें। देखिए, आप जो भी हो, आपकी बातों प्रश्नों से लगता है कि आप हाउसवाइफ हो, परेशान हो। आप जो है कोई अपना छोटा मोटा का बिजनेस या कोई करियर करना चाहती हो। अपना डेट ऑफ बर्थ तो लिखा, किंतु आपने टाइम नहीं लिखा। आप जो भी भाई, उनकी आईडी का नाम है घुमक्कर फॉर्म सोल 1091, घुमक्कर फॉर्म सोल। आपकी जो भी हो, आपने टाइम नहीं लिखा। आप टाइम लिखती तो कुछ लिखा जाता। आप अगली बार टाइम लिखिएगा, फिर देखा जाएगा आपकी वीडियो, आपके प्रश्न का उत्तर। चलो दर्शक आगे बढ़े तो अगला हमें जो कमेंट मिलता है वे हैं यूजर HW, उनकी आईडी का नाम कुछ और है। अच्छा, अपना नाम लिखते हैं अमित शर्मा। गुरु जी प्रणाम, हर हर महादेव, प्रणाम भाई। आप लिखते हैं अमित शर्मा, अपना डेट ऑफ बर्थ, समय कोटा राजस्थान। बड़ा प्रश्न आपने लिखा है, किंतु आपने संतान से पक्ष से बात की कि संतान नहीं हुई, होगी भी कि नहीं। फिर आप आगे लिखते हैं गुरु चंद्र का राजयोग सुख भाव में बैठा, यानी चौथे भाव में बना है, तो अपना घर अभी तक क्यों नहीं। आगे आप लिखते हैं गुरु जी काल सर्वदोष शांति पूजा भी नासिक में करवा ली है, परेशानी भी बनी रहती है, मंगल देव के भी उपाय करते हैं, विवाह भी दूसरा हुआ है, उसमें भी खुशी नहीं है। देखिए अमित शर्मा जी,
सर्वप्रथम जब विवाह नहीं टिका तो संतान कहाँ से होगी? समझ सकते हैं आप। आपकी कुंडली बनाई जाए तो 18/3/1978, तो आपकी कुंडली के लग्न में गुरु की राशि मीन राशि बनी है। लग्न में ही केतु, शुक्र, सूर्य और बुध चार चार ग्रह बैठे हैं। लग्नेश बुध गुरु जाकर कुंडली के, जैसा आपने बतलाया, सुख भाव में चंद्रमा और गुरु के साथ गज केसरी नामक योग बनाकर बैठा है। आपने पूछा फल क्यों नहीं मिला? तो यदि आप मेरे दर्शक होंगे, मेरी वीडियो देखते होंगे ज्योतिष कार्यक्रमों का, तो अगर नहीं देखते तो देखना चालू कर दीजिए। अगर देखते होंगे तो एक बात आपने सुनी होगी, ग्रहों का अंश बल बड़ा ही मायने रखता है किसी भी राजयोग का फल दिलाने के लिए। आप अपनी कुंडली में देखिए, गुरु, चंद्रमा तो ठीक है 17 अंश का है, किंतु जो देवगुरु बृहस्पति हैं वे कितने अंश के हैं? आप पाएंगे कि वे मात्र 3 अंश के हैं। मिथुन की राशि दुष्ट भाव राशि में, तो जब अंश बल ही उतना मजबूत नहीं है, चंद्रमा अपना भरपूर पूरा असर डालते होंगे आपके ऊपर, किंतु गुरु का भी तो असर होना चाहिए। गुरु देवगुरु बृहस्पति का असर ही नहीं है तो गज केसरी योग पूर्णतः बन ही नहीं पा रहा है। आप गुरु का उपाय कीजिए, फिर देखिए आपको उस योग का फल क्यों नहीं मिलता। फिर आपने संतान पक्ष से पूछा है, तो आप चंद्र कुंडली से देखा जाए तो मांगलिक भी है, लग्न से तो नहीं, किंतु चंद्र कुंडली से चंद्रमा 12वें भाव पर है, 0 अंश का होकर कर्क राशि में ही बैठा है, चंद्रमा की राशि में ही बैठा है, तो आप चंद्र कुंडली से मांगलिक भी हो गए। दूसरी बात, आपकी विवाह से देखा जाए तो 6 बुध कुंडली के जाकर लग्न भाव में बैठे हैं, और जैसा कि अभी भी यदि आपने शुरू से वीडियो देखा तो मैंने कहा, राहु सर्वाधिक विच्छेदात्मक ग्रह है। जहां पर बैठे अथवा जहां पर दृष्टि डाले उस भाव के संबंध में विच्छेद ला देते हैं, तोड़वा देते हैं। राहु, शनि और फिर उससे नीचे सूर्य, फिर उससे नीचे मंगल, ये सभी ग्रह एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा कम में, सबसे ज्यादा राहु तो आपके कुंडली के 7वें भाव में ही राहु बैठे हैं। शुक्र पे सीधी दृष्टि है, शुक्र पत्नी का कारक होता है। और उसके बाद अपने अगला अपना प्रश्न दिया, पूछा है कि काल सर्प दोष की भी पूजा करवा ली, तो काल सर्प दोष देखा जाए तो राहु 12 अंश के वक्री, केतु 12 अंश के वक्री होकर पाले भाव और 7वें भाव में बैठे हैं। तो देखिए, मैं एक बात कहूंगा, स्थान मायने नहीं रखता उतना। आपने चाहे नासिक में पूजा कराओ, चाहे आप अपने गांव के किसी शंकर जी के मंदिर में पूजा कराओ, आपने पूजा कराई कैसे, क्या विधि विधान से हुई है? क्योंकि आप बनारस में जाइए, वहां पर देखिए लोग, जो वहां के पुजारी होते कैसे पिंडदान करवाते हैं। पिंड लिया, शंकर बोला, छोड़ दिया। एक वो होता है, एक अपने गांव का पिंडदान देख लीजिए, लिए भरपूर विधि बनाए, अच्छे साफ सुथरा सब हुए, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लगते हैं। तो स्थान उतना मायने नहीं रखता जितना मायने आपकी विधि रखती है। और काल सर्प के दोष की पूजा में, मंगल दोष की पूजा में, विष योग की पूजा में, वैधव्य दोष की पूजा में, इन सभी दोषों की पूजा में स्थान तो आप शंकर जी के अपने घर में बना लीजिए, वहां पर पूजा कर लीजिए। अधिक मायने रखता है कुछ तो वो है विधि, कितनी अच्छी विधि से हुई है, किस ढंग से हुई है। भाई वहां के ब्राह्मणों पर मेरा कमेंट नहीं है, उन्होंने जैसा भी कराया होगा सही कराया होगा, किंतु मैं फिर कहूंगा, काफी लोग नासिक से, महाकाल से वापस लौट कर आते हैं, पूजा करवाते हैं। तो एक बार आप किसी परिचय से, अपने अच्छे ब्राह्मण से, अपने आसपास के क्षेत्र से किसी से अच्छे से ब्राह्मण से उस काल सर्प दोष की पूजा पुनः कराइए। और आपने पूछा विवाह के लिए, तो भाई पहले विवाह का योग अगर अभी आगे देखा जाए तो अभी बुध का अच्छा है, सप्तमेश का ही दशा चल रही है, और सप्तमेश में आपको चंद्रमा चंद्रमा की कुंडली में सुख भाव में बैठे हैं। और 4, सर्वप्रथम जब भी आप विवाह कीजिएगा तो मंगल दोष की शांति कराकर, जब भी कीजिए मंगल दोष की शांति कराकर कीजिएगा। अभी योग भी अच्छा चल रहा है, बुध की महादशा चल रही है, उसके अंतर्गत आप विवाह कर सकते हो। तो आपका नाम है अमित शर्मा जी। अमित शर्मा जी, आपकी कुंडली रही, आपने बड़ा तो प्रश्न लिखा है, किंतु सब मिला जुला हुआ एक ही प्रश्न था। चलिए आपकी हुआ, आगे बढ़ा जाए तो अगला प्रश्न है, इन्हीं का है, अमित शर्मा जी का है। इन्होंने 3-4 बार इस प्रश्न को लिखा है, फिर इन्होंने एक बार लिखा है। फिर अगला प्रश्न हमें मिलता है सौरभ मिश्रा जी का। ये अपना नाम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, ये तो अपना प्रश्न ही नहीं लिखते। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। सौरभ जी, प्रश्न भी लिखना भी आवश्यक होता है, किस आधार पर हम बतलाएं। चलिए अगली बार ट्राई कीजिएगा। फिर आगे बढ़े तो हमें मिलते हैं मोनू टाइगर। अच्छा, माय नेम देवांश शर्मा, डेट ऑफ बर्थ 18/9/2002, 4:40 AM, दौसा राजस्थान। देवांश शर्मा, राजस्थान। अच्छा, मान लीजिए इनकी कुंडली बनाई जाए
तो देवांश जी आप पूछते हैं, गुरुदेव मेरी कुंडली में नौकरी का योग है या नहीं और कब तक है? गुरुदेव मेरे बिजनेस का योग है नहीं, किस फील्ड में बिजनेस? शादी, कुंडली में शादी, धर्मपत्नी की नौकरी का योग है कि नहीं? बड़ा प्रश्न आपने पूछा देवांश जी। तो हमने कहा कि एक प्रश्न के समय भी बहुत हो गया है, तो एक प्रश्न आपका लिया जाए। तो शादी तो मान ली तो होती रहेगी, नौकरी का देख लेते हैं आपके। तो आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की, लग्न में मंगल देव बैठे हैं अस्त होकर 18 अंश के, और किंतु सूर्य 0 अंश के हैं, मंगल 18 अंश के हैं। शास्त्र ये भी कहता है कि 12 अंश के ऊपर ग्रह हो तो थोड़ा बहुत प्रभाव अपना प्रारंभ कर देता है डालना। 18 अंश का मंगल है तो प्रभाव तो डालते होंगे आप, पहले बात मांगलिक है। दूसरी बात, जो लग्न लग्नेश है कुंडली के द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं, किंतु 0 अंश के हैं सूर्य, तो आप सूर्य को मजबूत कीजिए, पिताजी का सम्मान कीजिए, सूर्य को अत्यधिक नित्य अर्घ दीजिए, सूर्य के उपाय कीजिए। आप अपने दाहिने हाथ में एक तांबे का कड़ा पहन लीजिए, सूर्य के छोटे मोटे जो भी उपाय हैं आप उनको कीजिए, आपको सरकारी नौकरी मिलने का चांस है। फिर यदि आपके दूसरे भाव में सूर्य बुध की युति हुई, तीसरे में शुक्र बैठे हैं, आठवें में केतु, आठवें में केतु, मतलब ये राशियां हो गई। पहले भाव में मंगल, दूसरे भाव में सूर्य बुध, तीसरे भाव में शुक्र, चौथे भाव में केतु, पांचवा खाली, छठे में चंद्रमा, सातवां आठवां नौवां खाली, 10वें में राहु, एकादश में शनि, और 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। शनि जो आपकी एकादश भाव में बैठे हैं, ये थोड़ा अड़चन लाएंगे आपकी इनकम में, बाधक बनेंगे, रोकेंगे। किंतु जो लग्नेश लग्न भाव में जाकर बैठा है, लग्नेश धन भाव में जाकर बैठा है, इस कारण से आप धन कमाने के लिए आतुर रहेंगे। आपने पत्नी के लिए पूछा तो शनि एकादश भाव में जाकर बैठा है, अभी जल्द ही मैंने एक योग बतलाया था शायद शॉर्ट वीडियो से कि लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, कि यदि कुंडली का जो सातवां भाव हो, सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव से या एकादश भाव से संबंध जुड़े, ऐसे जातक की पत्नी धन कमाने वाली होती है, जॉब करने वाली, नौकरी करने वाली होती है। तो किंतु 4 अंश के शनि है, 4 अंश के शनि है। यदि आपकी पत्नी मिले भी तो विवाह से पूर्व तो पहले कोई काम इत्यादि नहीं कर सकती। हाँ, विवाह के बाद आपके सहयोग से, या वही अब उसकी भी कुछ ग्रह स्थितियां मैटर करती होंगी, उसकी ग्रह स्थितियां क्या है, किंतु आपकी कुंडली के अनुसार शनि 4 अंश के हैं। गरीबों पर दया कीजिए, गरीबों पर एहसान कीजिए, उनसे ज्यादा गुस्सा मत होइए। गुस्सा का मतलब कहीं भी दिखे डांट फटकार तुरंत मत दीजिए, प्यार से रह लीजिए। शनिदेव न्याय के कारक है, न्याय करेंगे। बाकी ग्रह स्थिति अच्छी है, मांगलिक है। जब विवाह शादी कीजिएगा तो देख कर कीजिएगा, अपने मंगल दोष का उपाय कराकर। और आपको इस समय मकर राशि बनी है 7.5, और दशा की बात की जाए तो राहु की महादशा, राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र जो है आपके पराक्रमेश और कर्मेश बनकर पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो कर्म कीजिए, कर्म कहाँ करें, अपने पराक्रम कीजिए, कर्म के पीछे कोई अच्छा बिजनेस इत्यादि कीजिए, अच्छी सक्सेस मिलेगी। पानी खुद का कोई भाई उम्र भी देखी जाए तो चल 2002, ढेर उम्र नहीं हुई आपकी देवांश जी, ढेर उम्र नहीं है, किंतु फिर भी आप सूर्य को अभी से अर्घ दीजिए, सूर्य को अभी से अर्घ दीजिए। 20-21 वर्ष के हो गए हैं, अभी से सूर्य को अर्घ दीजिए, आगे आपको अच्छी खासी एक नौकरी मिलने का योग है। तो और आगे बढ़ा जाए तो ये देवांश जी की कुंडली इनकी तो हो गई। हमने कहा था एक प्रश्न, तो आप एक प्रश्न बताया। अब आगे बढ़े, एक लोग देखते हैं सुनील, नाम तो नहीं लिखा है, सिर्फ सुनील लिखा है, आईडी का नाम है, बहुत ही अद्भुत सूत्र। अच्छा, इन्होंने, चलिए सुनील जी धन्यवाद। और आगे बढ़े तो फिर पीयूष राज जी का है, उनकी हमने देखी जाए। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही प्रश्न था, और आगे कोई प्रश्न है नहीं। इतना ही प्रश्न हमने लिया था एक कमेंट के माध्यम से। भाई समय भी हो गया लगभग लगभग बहुत, तो याद दीजिए मैं बस, किसी का प्रश्न छूटा हुआ, कुंडली छूटी होगी तो किसी वजह से, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी का समय ही नहीं है, तो किसी का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए देखिए मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा रहता हूँ, इतनी चीजें तो बहुत जरूरी है। जन्म तिथि, समय, महीना, तारीख, सन क्या है, जन्म समय, दिन रात, किस समय आप पैदा हुए हो, किस स्थान पर, जिले का नाम, और आपके नाम, आपका नाम, वो प्रश्न क्या है, इतना तो बहुत जरूरी होता है एक जन्म कुंडली अध्ययन के लिए। हस्तरेखा की बात है तो आप व्यक्ति हाथ देखकर बता देता है। न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र की बात है तो आपके डेट ऑफ बर्थ से बता देगा। किंतु जब जन्म कुंडली की बात आती है तो इतनी चीजें तो बड़ी ही आप समझे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इनकी बिना कुंडली बन ही नहीं सकती। तो आगे बात ही क्या किया जाए। तो दर्शकों उम्मीद करता हूँ आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो भाई लाइक कीजिएगा। पिछली बार वीडियो बहुत कम लाइक आया था, तो बस आज की इतना ही। याद दीजिए पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।